न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 इंडिया, देश का नंबर 1 चैनल। आज हमें खुद मुख्तार मुल्क बने अपने नियम पर चलते चलते 75 साल हो गए हैं। आज की शुरुआत हम गणतंत्र दिवस की बधाई से करना चाहते हैं। हम सबसे बड़ा गणतंत्र हैं, हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम अब दुनिया की ताकत बनने वाले हैं। देश की सियासत, उसकी सांस्कृतिक विरासत आपके सामने आज विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ तक दिखने वाली है। मानो पूरा हिंदुस्तान आज हिंदुस्तान के दिल्ली में नजर आने वाला है। लेकिन आज गणतंत्र दिवस के मौके पर 2 और बड़ी खबरें हैं जिन पर न्यूज़ 18 इंडिया की नजर बनी रहने वाली है और चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। मैं आपका तारुफ उन तमाम रिपोर्टर्स से करवा देना चाहती हूं। आज जय हिंद कहने का दिन है और उसी जय हिंद को महसूस करने का दिन है। लेकिन साथ में वो 2 बड़ी खबरें कौन सी होगी, मैं आपको पहले उनकी तस्वीरें दिखा देना चाहती हूं। बहुत ही विश्वसनीय तरीके से हर अपडेट आपके पास पहुंचने वाला है। बिहार में बदलाव की बरार है। एक बार फिर से मौसम जितनी दफा नहीं बदलते, सरकारी बदलती नजर आ रही है। लेकिन यहां दिल्ली में बीजेपी के तमाम बड़े बिहार से ताल्लुक रखने वाले नेताओं को तलब कर दिया गया है। उधर लगातार तेजस्वी यादव अपने तमाम एमएलएज के साथ बैठकों का दौर जारी रखे हुए हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल सेंटर यानी आपके दिल में आज अगर कोई खबर बसी रहेगी, रची जा रही होगी, तो वो है कर्तव्य पथ पर भारत का दम। और इस बार आप जानते हैं खास मेहमान है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। और फिर वो तीसरी बड़ी खबर, ज्ञानवापी के नीचे हिंदू मंदिर था, ऐसे सबूत मिले हैं और ऐसे बहुत से सबूत मिले हैं एएसआई की तरफ से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। गणतंत्र दिवस के सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहती हूं। क्यों? क्योंकि अब फॉर्मल शुरुआत अब कर्तव्य पथ पर शुरू होने वाली है। लेकिन वो मार्च पास्ट शुरू हो उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अपने जवानों के बलिदान को याद करने के लिए। 2 खास रिपोर्टर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जरा उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। दीपक बिष्ट आईटीओ से हमारे साथ जुड़े हैं। किस तरीके के पुख्ता इंतजाम है, किस तरीके के वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के हालात है, वो दीपक बिष्ट हमें बताने वाले हैं। और मेरी सहयोगी प्रियंका भी इस वक्त आपको नजर आ रही है। प्रियंका कांडवाल मोती बाग में मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग और गणतंत्र दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं। प्रियंका, मैं आपसे शुरुआत करने वाली हूं इसलिए क्योंकि आज महिलाओं का दम दिखने वाला है विजय चौक से कर्तव्य पथ पर। वो महिलाओं की ताकत और साथ में सुरक्षा की ताकत, मैं चाहती हूं आप दर्शकों को बताएं। जी रुबिका, सबसे पहले आपको और तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप तस्वीरें सुरक्षा की आपको दिखाती हूँ। मोतीबाग में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से जो भी गाड़ी, जो भी वाहन, ऑटो, कुछ भी अगर अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है तो आई कार्ड चेक हो रहे हैं, प्रोविजन पूछा जा रहा है, किस काम के लिए वो जा रहे हैं, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। अनऑथराइज एंट्री आज लुटियन जोन की तरफ पूरी तरह से बंद है। जितनी भी गाड़ियां यहां पर आपको नजर आ रही हैं, हर एक गाड़ी के साथ दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर मौजूद हैं जो आई कार्ड चेक कर रहे हैं, गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। क्योंकि यहां आज जब देश गणतंत्र दिवस मनाएगा तो उससे पहले किसी भी तरीके के शरारती तत्व आसपास भी ना फटके, इसकी पूरी कोशिश यहां पर नजर आ रही है। जिनको यहां से आगे जाना है, क्योंकि मोतीबाग में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां से लेकर तकरीबन चाणक्यपुरी तक एंट्री है, लेकिन उसके बाद किलेबंदी कर दी गई है गणतंत्र दिवस के मद्देनजर। ऐसे में यहां से भी केवल उन्हीं लोगों को भेजा जा रहा है या तो जिनको रिपब्लिक डे की परेड में जाना है वो अपना पास दिखाकर यहां से जा सकते हैं, जानकारी देकर जा सकते हैं, वरना वाहनों को यहां से यू टर्न कराया जा रहा है। यानी कि अगर आपका काम नहीं है तो घूमने फिरने आज आप इस एरिया से नहीं निकल सकते हैं। और वैसे भी गणतंत्र दिवस का मौका है रुबिका, जो तमाम लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उनको आज आप जानती हैं घर पे रहिए, स्कूलों की छुट्टी भी है प्रियंका। और ऐसे में जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में इधर उधर घुमाना चाहेंगे, लेकिन बेहतर यही होगा कि आउटर दिल्ली का रूट अपनाया जाए। हमारे साथ दीपक भी जुड़ चुके हैं। दीपक, आईटीओ
इसे कहा जाता है ये तो भाई बॉटल नेक है। यहाँ हालात हमेशा ट्रैफिक के खतरनाक ही रहते हैं। किस तरीके के डाइवर्जन किए गए हैं, क्या हिदायतें हैं? देखिए, जिस रूट पर हम ITO पर खड़े हैं, कुछ देर बाद जो रिपब्लिक डे परेड है वो इसी जगह से निकलेगी और उससे पहले की जो चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था है वो देखने के लिए मिल रही है। चारों तरफ आपको बिल्डिंग जो नजर आ रही है वहाँ पर स्नाइपर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि ये मूवमेंट यहाँ पर जब होगी तो उस वक्त यहाँ पर दोनों तरफ से क्या बल्कि चारों तरफ से ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा। ये अगर आप कहेंगे तो ईस्ट दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक बंद किया जाएगा, क्योंकि परेड के इस रूट पर किसी तरह की कोई बाधा ना हो। और इसीलिए पुलिसकर्मियों को जगह जगह पर सादी वर्दी और ट्रैफिक पुलिस के जवानों की आप तैनाती देख सकते हैं। स्नाइपर्स हैं और सेना के जवान यहाँ पर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। जो हाई राइजेस बिल्डिंग हुई, क्योंकि जो आपको ये सामने रूट दिखाई दे रहा है, इसी रूट पर अभी कुछ देर बाद परेड जो जाएगी यहाँ से निकलते हुए लाल किला की तरफ जाएगी। और उससे पहले यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो काफी मुकम्मल यहाँ पर दिखाई दे रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह के जो बाधा होगी ट्रैफिक की हो या फिर किसी संदिग्ध की, तो उस पर नजर रखी जा रही है। साथ ही 11 बजे के आसपास इस ट्रैक से, इस सड़क से जो परेड है वो यहाँ पर पहुंचेगी और यहाँ से आगे लाल किला की तरफ जाएगी। क्योंकि जो इससे इस तरफ मैं दिखाऊंगा, जो आपको स्नाइपर्स दिखाई देंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है कि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि होती है तो उनको एक्शन ले रहे हैं। और इसीलिए पुलिस का जमावड़ा यहाँ पर दिखाई दे सकता है। हाँ। यहाँ पर जो जवान है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा जो लेफ्ट साइड ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से परेड आएगी और इसलिए ट्रैफिक का पूरा रूट जो है वो इस वक्त यहाँ पर चाक चौबंद कहा जा सकता है, सुरक्षा चाक चौबंद कही जा सकती है। लेकिन लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि वो इस रूट की तरफ ना आए, क्योंकि पहले से ही ट्रैफिक पुलिस पिछले 4 दिन से रूट को जो है डाइवर्ट करने की बात कह रही है। और लोगों को ये कहा गया है कि जो अपना आसान रूट हो उसे पकड़े, क्योंकि परेड रूट को ना पकड़े। ओके, दीपक, प्रियंका, आप दोनों लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। थैंक यू सो मच इस अपडेट से रूबरू करवाने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को। अब जरा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई आज की 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहने वाली है, और वो 3 बड़ी खबरें क्या है? बिहार में बदलाव की बयार, साफ तौर पर वहां पर यह कहा जा रहा है, पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं और जो हमारे पुख्ता सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि कुछ तो बदलने वाला है। पूरी की पूरी दाल इस वक्त काली नजर आ रही है राजनीति की। कौन कहां जाता है, कौन सा ऊंट कहां करवट लेता है, हमारी नजर बनी हुई है। तो बिहार के बदलाव की बयार की बात करें, कर्तव्य पथ पर भारत के दम को हम आप तक पहुंचाए, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि क्यों बार बार बिहार में इस तरीके से हालात राजनीतिक तौर पर बदल रहे हैं और क्या वजह है। सबसे पहले आप ये समझिए कि बिहार में राजनीतिक उठापटक कोई नई चीज नहीं रही है।